गुड मॉर्निंग। वर्टिब्रेट्स की कंपैरेटिव स्टडी के बारे में आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जंतुओं में पाए जाने वाला पाचन तंत्र, जिसका निर्माण आहार नाल और उसके साथ जुड़ी हुई ग्रंथियों के द्वारा होता है। यह भोजन और जल के ग्रहण करने, पाचन और अवशोषण के महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, ट्यूब फ्रॉम माउथ टू वेंट और एनस यानी कि मुख से लेकर के गुदा तक पाई जाने वाली एक लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब जो सभी वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, सभी एनिमल्स में, चाहे वो नॉन कॉर्डेट हों या कॉर्डेट, सभी में पाई जाती है। भोजन के ग्रहण और पाचन के कार्य को संपादित करती है और एनिमल्स के नेचर के अनुसार इसमें वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बेसिक फंक्शन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सेम ही रहता है। पहला कार्य इंजेशन, भोजन को ग्रहण करना। दूसरा कार्य भोजन का डाइजेशन, पाचन करना। तीसरा कार्य पचित भोजन का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। एंड फोर्थ फंक्शन इज इजेशन यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स, अपचित भोज्य पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालना। एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के मेजर सब डिविजन्स की अगर बात करें, ओरल कैविटी, बकल कैविटी, मुख गुहा, फेरिंक्स यानी कि ग्रसनी, ईसोफेगस, ग्रसिका, स्टमक, आमाशय, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी और बड़ी आंत्र, तथा क्लोइका, अवस्कर द्वार इसमें शामिल होते हैं। एसेसरी ऑर्गन सहायक संरचनाओं के रूप में टंग, टीथ, ओरल ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, लीवर तथा गॉल ब्लैडर उपस्थित होते हैं। माउथ एंड ओरल कैविटी। ओरल कैविटी माउथ के साथ शुरू होती है। माउथ एंटीरियर फर्स्ट ओपनिंग, जिसके थ्रू फूड पार्टिकल्स बॉडी में एंटर करते हैं। यहाँ से लेकर के फेरिंक्स वाले रीजन तक के बीच का जो एरिया है उसे ओरल कैविटी के नाम से जानते हैं। फिशेज में यह ओरल कैविटी काफ़ी छोटे आकार की होती है, जबकि टेट्रापोड्स में लॉन्गर ओरल कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। मैमेलियंस में माउथ वाला रीजन जो होता है ये काफ़ी बड़ा होता है, बकल कैविटी वाला हिस्सा, और दोनों तरफ मस्कुलर चिक्स की प्रेजेंस के कारण से, गालों की उपस्थिति के कारण से, ये सकलिंग भोजन को चूसने, ग्रहण करने और मैसिकेशन के फंक्शन को बहुत प्रॉपरली परफॉर्म करता है। बकल कैविटी का ऊपरी हिस्सा, रूफ वाला हिस्सा जो होता है उसे पैलेट या तालू के नाम से जानते हैं। यह दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्राइमरी पैलेट एंड सेकेंडरी पैलेट। ये एक डायग्राम यहाँ पर है जो कि वर्टिब्रेट्स में मिलने वाली एलिमेंट्री कैनाल और उसके चीफ डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम देख पा रहे हैं आहार नाल का प्रथम हिस्सा माउथ, फर्स्ट ओपनिंग, जिस संरचना में खुलती है वो ओरल कैविटी होती है। ओरल कैविटी के पश्चात तीसरा भाग एलिमेंट्री कैनाल का फेरिंक्स यहाँ दिखाई दे रहा है, रूपांतरित है अलग अलग कार्यों के हिसाब से। फेरिंक्स के बाद एक शॉर्ट ट्यूब के फॉर्म में एक छोटी सी नलिका रूपी संरचना के रूप में ईसोफेगस यहाँ उपस्थित है। ईसोफेगस जिस बड़े पाउच लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है उसे स्टमक या आमाशय कहते हैं। आमाशय वाला हिस्सा आगे जाकर के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ जुड़ रहा है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है ये इंटेस्टाइन को निरूपित करता है। इंटेस्टाइन का अगला हिस्सा डेडिनम के नाम से जाना जाता है और पोस्टीरियर रीजन यहाँ पर इंटेस्टाइन का जो होता है वो रेक्टम और क्लोइका की फॉर्म में यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट ओपनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब क्लोइका प्रेजेंट नहीं होता है तो एनस जो होती है वो लास्ट ओपनिंग के रूप में प्रेजेंट है। इसके साथ साथ एसेसरी स्ट्रक्चर या सहायक अंगों के रूप में यहाँ पाचक ग्रंथियाँ दिखाई दे रही हैं आमाशय के आसपास, जिसे लीवर, गॉल ब्लैडर और इसके साथ साथ पैनक्रियास या अग्नाशय के नाम से जाना जाता है। तो यह आहार नाल का एक सामान्य डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ देख पा रहे हैं। बकल कैविटी के स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हैं। बकल कैविटी का फ्लोर वाला पोर्शन आधार भाग बनाने का जो कार्य है वो टंग या जीभ के द्वारा किया जाता है। टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। अलग अलग
वर्टिब्रेट एनिमल्स में यह स्ट्रक्चर जो है ये कुछ वेरिएशंस लिए भी होता है। फिशेस और प्रिमिटिव एम्फीबियंस में ये सिंपल क्रिसेंट शेप के एलिवेशन के फॉर्म में ओरल कैविटी से निकलता है। एम्फीबियंस में ये स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है और इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे मस्कुलेटर स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। रेप्टाइल और मैमल्स में भी टंग जो होती है इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर लिंगुअल स्वेलिंग्स जो होती हैं, मस्कुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। बर्ड्स जो हैं उनमें भी टंग का स्ट्रक्चर जो होता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन यहाँ पर कुछ डिफरेंशिएट टाइप का होता है। अब बात करते हैं कि टंग जो प्रेजेंट होती है क्या ये फिक्स स्ट्रक्चर होता है या इसमें मोबिलिटी होती है। बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं इनमें ये ओरल कैविटी के फ्लोर वाले पोर्शन के साथ जुड़ी रहती है, स्थिर होती है, फिक्स स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। जबकि बहुत सारे इंसेक्टिवोरस लिजर्ड्स, स्नेक्स और एम्फीबियंस जो होते हैं टंग जो होती है वो लॉन्ग साइज की होती है और बकल कैविटी से मुंह से बाहर की तरफ भी एनिमल अपनी जीभ को निकालता है, शिकार को पकड़ता है और वापस उसे ओरल कैविटी में ले जाता है। मैमल्स में मिलने वाली टंग जो होती है फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी के थ्रू अटैच रहती है और जिस स्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ अटैच रहती है उसको फेनुकुलम के नाम से जाना जाता है, फ्रेनिकुलम के नाम से जाना जाता है। टंग यहाँ पर मैमल्स में मिलने वाली टंग जो होती है इसके साथ कुछ स्पेशल ग्लैंड्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। फेरिंग्स बकल कैविटी से आगे आहार नाल का हिस्सा जो कि ईसोफेगस के साथ कनेक्शन बनाता है, पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। लेकिन इस स्ट्रक्चर के साथ फिशेज में ये हिस्सा जो होता है वो श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। टेट्रापोड्स के अंदर फेरिंग्स जो है अग्रांत्र आहार नाल के फोरगट वाले रीजन का हिस्सा और पीछे की तरफ ईसोफेगस से कनेक्शन बनाता है। यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर स्पेशली प्रेजेंट होते हैं। एक संरचना ग्लॉटिस, दूसरा स्ट्रक्चर जो है इसी रीजन के अंदर यूस्टेकियन ट्यूब्स जो होती हैं, ऑडिटरी ट्यूब्स, उनकी ओपनिंग होती है और तीसरा फेरिंग्स का ईसोफेगस के साथ कनेक्शन प्रेजेंट होता है। ईसोफेगस ब्रॉड ट्यूब, मस्कुलर ट्यूब और फेरिंग्स और स्टमक के बीच में कनेक्शन बनाने का कार्य करती है। अलग अलग एनिमल्स में ईसोफेगस जो होता है वो अलग अलग साइज का प्रेजेंट होता है। ईसोफेगस की लंबाई एनिमल के नेक रीजन की लंबाई के अनुसार रिलेटेड होती है। पर्टिकुलरली बर्ड्स के अंदर यह स्ट्रक्चर जो होता है इसमें एक अतिवृद्धि डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट होता है जिसे क्रॉप के नाम से जाना जाता है, जिसकी डिटेल स्टडी हम बर्ड्स की एलिमेंट्री कैनाल के साथ करेंगे। अगला हिस्सा आहार नाल का स्टमक या आमाशय, मस्कुलर चैम्बर ईसोफेगस के बाद होता है। फूड के स्टोरेज का काम, फूड के मैसिकेशन की साइट, फूड को सॉलिड और सिक्रीटिंग सॉलिड फूड जो होता है उसके साथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मिक्सिंग इसी पोर्शन के अंदर होती है। साइक्लोस्टोमेटा के जो एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स के अंदर कम डेवलप होता है, ईसोफेगस जैसा ही दिखाई देता है। जबकि रिमेनिंग जो एनिमल्स होते हैं यानी कि फिशेज से लेकर के मैमल्स तक, उन सभी के अंदर ये वैरायटी ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के हिसाब से हाईली मॉडिफाइड और डिफरेंशिएटेड होता है। स्टमक के बाद ट्यूब लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर इंटेस्टाइन या आंत्र के नाम से जाना जाता है। यह संरचना पीछे की तरफ एलिमेंट्री कैनाल की लास्ट ओपनिंग क्लोइका अवस्कर द्वार अथवा गुदा तक उपस्थित होती है। पाचन और अवशोषण 2 मुख्य कार्यों का स्थान इंटेस्टाइन होता है। वर्टिब्रेट्स की इंटेस्टाइन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। इसमें डिफरेंशिएशन बहुत हाई लेवल का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में डिवाइडेड होती है। क्लोइका लास्ट एंडिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एंड वाला हिस्सा। यहाँ पर क्लोइका वो स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन का अंतिम हिस्सा रेक्टम खुलता है। इसके साथ साथ क्लोइका में ही एनिमल्स की यूरिनरी ओपनिंग प्रेजेंट होती है और जेनाइटल ओपनिंग भी यहीं आकर के खुलती है। और ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर्स के जो भी
सिक्रीशंस होते हैं, उन सभी सिक्रीशंस को बॉडी से बाहर इसके थ्रू निकाला जाता है। यदि हायर कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं, वहाँ क्लोएका उपस्थित नहीं होता है और इंटेस्टाइन जो होता है वो डायरेक्टली एनस के थ्रू, गुदा द्वार के थ्रू बॉडी से बाहर अनडाइजेस्टेड फूड को निकालने का कार्य करता है। तो यह था एक सामान्य परिचय आहार नाल में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे पर्टिकुलरली क्लास वाइज, यानी कि फ्रॉम स्पीसीज टू मैमल्स तक, हर क्लास के जो एनिमल्स हैं उन सभी एनिमल्स की एक एक स्पेसिमेन के साथ हम कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल करेंगे।